हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी तक एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और एक एग्जांपल करवा चुका हूँ। चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का, क्लास 12th एक्सरसाइज चल रही है 1.3। और मैंने एग्ज़ाम्पल देखे कुछ, तो एग्ज़ाम्पल कुछ एक मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने एक दो एग्ज़ाम्पल वीडियो में अब मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। और बाकी कुछ एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल ऐसे भी हैं जो करने वाले हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम्पल आप सारे करें इस एक्सरसाइज के, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ का कोई भी एक क्वेश्चन आता है और ज़रूर आता है पेपर में। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 18 देखें। शो दैट इफ़ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर 1-1। एफ भी 1-1 गिवन है और जी भी 1-1 गिवन है। ठीक है, 1-1 की आपको डेफिनेशन बताई गई थी, तो 1-1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ विच इज़ ए टू सी इज़ ऑल्सो 1-1। पिछली वीडियो में मैंने आपको जी ऑफ एफ डिफ़ाइन करना सिखा दिया है। जी ऑफ एफ के केस के अंदर सबसे पहले मैंने एफ का यूज़ किया है, ए टू बी, फिर बी टू सी में ये कोडोमेन, और इसकी जब डोमेन मैच होगी तो जो जी ऑफ एफ की मैपिंग होगी वो क्या होगी, ए टू सी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको 1-1 हमें प्रूव करना है। तो आपको ध्यान होगा कि 1-1 हम प्रूव कैसे करते थे। 1-1 के लिए हम क्या करते थे, दो एलिमेंट उठाएंगे डोमेन से। मैंने लेट किया कि x1 एंड x2, ठीक है, आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन के हमने x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए। तो 1-1 जिसको प्रूव करना है उसकी इमेजेस, एलिमेंट की इमेजेस हम इक्वल लेकर चलेंगे और प्रूव ये कर देंगे कि उनके एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो हम ये लेट करते हैं कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू है g ऑफ f ऑफ x2, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं। प्रूव ये कर देंगे कि x1 x2 के इक्वल है, तो 1-1 प्रूव हो जाएगा। ये हमारे डेफिनेशन में 1-1 की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। ठीक है, जिनको 1-1 ऑन टू का नहीं पता है वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, तो आपको जो है सारी बातें इसके अंदर समझ आ जाएंगी। तो बाय डेफिनेशन, जैसा मैंने कंपोजिशन की डेफिनेशन पिछली बार बताई थी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ x2। ध्यान दीजिएगा कि g जो है वो 1-1 है। मैंने बताया था ना कि f और g दोनों ही 1-1 है। ठीक है, g जो है वो 1-1 है। 1-1 है तो हम क्या करते हैं, अगर उनकी मैपिंग सेम है तो उनके एलिमेंट भी सेम रहेंगे, तो g के लिए ये पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो fx1 अगर fx2 के इक्वल हो गया तो f भी 1-1 हमें गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो x1 1-1 है तो क्या होगा कि उनकी f इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज g इज़ 1-1। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में रीज़न क्या लिखा जाएगा, बिकॉज f इज़ 1-1। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम चले हैं और जो लास्ट में लाइन हमें समझ आई उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ की इमेजेस, एलिमेंट की इमेजेस इक्वल थी तो एलिमेंट भी इक्वल निकले, सो जी ऑफ एफ इज़ 1-1। यही हमें प्रूव करना था। लो, ठीक है, तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल 18 हमने करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल एक 19 है। जैसे हमने 1-1 प्रूव किया उसी तरीके से हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, शो दैट इफ़ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर ऑन टू, देन जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी इज़ ऑल्सो ऑन टू। ध्यान होगा पिछले एग्जाम्पल में हमें
एफ और जी दोनों 1 1 दिए गए थे, तो जी ऑफ एफ को भी 1 1 प्रूव किया था। अब हमें एफ और जी दोनों ऑन टू दिए गए हैं, तो जी ऑफ एफ भी ऑन टू हमें प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, प्री इमेज को डिफाइन करते थे। प्री इमेज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि एलिमेंट हमें को डोमेन से उठाना पड़ता था। को डोमेन से उठा के हम डोमेन के अंदर उसकी प्री इमेज को चेक करते थे। ठीक है, अगर आप जी ऑफ एफ की को डोमेन की बात करो तो वो सी है। ठीक है, अगर जी की को डोमेन की बात करो तो वो भी सी है। तो इसका मतलब अगर जी ऑन टू है तो इसका मतलब सी की जो प्री इमेज है वो बी में जाएगी। ठीक है, सी के एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट करेगी, बी में। ऐसी अगर एफ ऑन टू है तो बी का जो भी एलिमेंट आप लेकर चलोगे तो उसके प्री इमेज कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ए में। तो मतलब हम स्टेप बाय स्टेप कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से सी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज को हम शो कर पाएंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले सी के एलिमेंट डिफाइन करना, उसकी प्री इमेज शो करनी है, फिर बी का एक एलिमेंट डिफाइन करना, उसकी प्री इमेज शो करनी है, तो उससे सी से हम ए पे प्री इमेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लो जी प्रूफ करते हैं इसका। जिस हिसाब से वर्डिंग लिख रहा हूँ तो उसको आप एफ और जी की को डोमेन से रिलेट करते जाएंगे। मैंने क्या किया, लेट एन एलिमेंट, को डोमेन से उठाना है, ध्यान रखना है बात में। लेट एन एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सी, ये चीज। ठीक है, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ वाई, प्री इमेज वाई ऑफ जेड अंडर जी, जी के अंडर ही हो रही है ना डिफाइन। ठीक है, सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। मीनिंग क्या हुआ, वाई किसका एलिमेंट था, बी का, जेड एलिमेंट था सी का, तो इसका मतलब जेड की प्री इमेज क्या होगी, वाई, क्योंकि ऑन टू है। तो जी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद फॉर y belongs to b, there exist an element x in a, ठीक है, such that f of x is equal to y। मैंने अब की और y का एलिमेंट किस में लिया, b में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज है, उसकी प्री इमेज है, वो a में डिफाइन कर दी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब y की प्री इमेज x में चलेगी। हमें प्रूव किसको करना है, g ऑफ f को ऑन टू प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या लेकर चलें, g ऑफ f को से अब स्टार्ट करते हैं। सो g ऑफ एफ एक्स, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स। और आप ये बात जानते हो कि एफ एक्स की इमेज y है और जी वाई की जो इमेज है वो z है। तो यहाँ से जो बात निकल के सामने आई वो ये आई कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड हो गया। मीनिंग ये हुआ कि जो z की प्री इमेज है वो x बन गई। इसका मतलब z किसका एलिमेंट था, c का। ठीक है, और x किसका एलिमेंट था, a का। तो मतलब c के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किस में चली गई, a में। तो सिंपल सी बात है, इससे प्री इमेज अगर हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये कहेंगे g ऑफ f इज ऑन टू फंक्शन। बस यही बात हमें इसके अंदर प्रूव करनी थी। तो एग्जांपल नंबर 19 ऑन टू का था, 18 1 1 का था। इसी के साथ आप एक दो एग्जांपल और देखोगे इसी के जस्ट नीचे, एग्जांपल नंबर 20 एंड 21, वो भी 1 1 ऑन टू पे ही बेस्ड है।
वो एक बार आप खुद ट्राई करके देखें कि किन कंडीशंस के अंदर वो ऑन टू या 1-1 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।